सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। थैंक यू सो मच। अच्छा, निवेदिता क्या कहना चाहोगे, कैसे बीत रहा है घर पर ये दिन? मतलब लाइक वापस से लॉकडाउन लग गया है तो कैसे आप अपना समय बिता रहे हाँ जी, वापस लॉकडाउन लग गया है एंड ऑनेस्टली बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था ये। बट सिचुएशन को देख के आई थिंक ये बहुत ही नेसेसरी था, स्पेशली महाराष्ट्र में हो? केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे। तो आई थिंक ये स्टेप उन्होंने बहुत ही राइट टाइम पे लिया था। आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है घर पे समय बिताना, क्योंकि आई स्टे विथ माई फैमिली। मतलब मैं अपने फैमिली के साथ ही रहती हूँ, तो ज्यादातर समय उनके साथ बीतता है अभी। या तो कुछ प्रोडक्टिव कर लेती हूँ, वर्कआउट कर लेती हूँ, कुछ टीवी पे कुछ देख लिया, कुछ बुक पढ़ लिया, या तो कुछ स्किल पे काम कर लिया। तो कुछ ना कुछ रहता ही है आपके पास करने के लिए, आई गेस। अच्छा, हमने हमेशा देखा है जब भी आप लोग मिलते हो तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी एक बोलते हैं ना वाइब्स आती है। हमेशा आप अपने दोस्तों के साथ जब भी मिलती है तो उनको कितना मिस कर रही हैं, क्योंकि फिलहाल के लिए तो बिल्कुल ही मिल पाना मुश्किल होता होगा। हाँ जी, तो एक्चुअली 2-3 दिन पहले ही हम वीडियो कॉल पे थे और हम यही सोच रहे थे कि अभी हमने शूटिंग खत्म की थी, कुछ तो है की, और अभी हम रोज साथ रहने की आदत पड़ गई थी एंड ऑल ऑफ अ सडन अब ऐसे हो गया कि इतने दिन हो गए किसी से मिलना नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली वो फन, वो मस्ती, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा मिस करते हैं। सेट पे रहना मिस करते हैं, बाहर जाना मिस करते हैं, ऑब्वियसली वो वाली फीलिंग तो है। तो बस रुके हुए हैं कि चीजें वापस खुल जाए और वापस बाहर जाने का मौका मिले। अच्छा, शो को बहुत जल्दी ही मतलब कहीं ना कहीं ऑफ एयर कर दिया था, तो क्या कहना चाहोगे उस चीज को लेकर? रीजन क्या मानते हो, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कहीं ना कहीं डिसाइड किया, तो क्या मतलब आपको क्या लगता है रीजन? तो सच बताओ तो हमें भी एज पार्ट ऑफ द टीम, हमें भी एक्चुअल रीजन नहीं पता है कि क्यों ऑफ एयर शो चला गया है। हम सब काफी इस बात से दुखी थे, क्योंकि अभी शो शुरू हुआ था और काफी सबको ही काफी ज्यादा हाई उम्मीदें थी शो से। यस। स्पेशली एकता मैम को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। हमने जब एकता मैम के साथ मीटिंग भी की थी तो उन्होंने बताया था हमें सारी स्टोरी के बारे में, और कम से कम 1 साल चलने जैसा हमारा ट्रैक था। बट आई थिंक कुछ चैनल और प्रोडक्शन के बीच में कोई डिफरेंसेस आ गई थी, जिसकी वजह से शो आगे नहीं बढ़ पाया। आई थिंक उस वजह से टीआरपी भी इफेक्ट हो रही थी। तो एग्जैक्ट रीजन हमें नहीं पता, बट बहुत ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि शो इतनी जल्दी ऑफ एयर चला गया। बट बीइंग एन एक्टर कितना डिसहार्टनिंग होता है, क्योंकि ये कोविड के टाइम में ऑलरेडी लोग बहुत ज्यादा फाइनेंशियली इमोशनली हर तरह से सफर कर रहे हैं, और उसमें फिर एक शो आना और फिर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में चले जाना, और वो भी एक नॉट अ कॉन्कर्ड रीजन, ऑफिशियल रीजन। तो मतलब कैसा आपने उस चीज को लिया, उस फेज को आपने कैसे झेला? ऑब्वियसली एज एन एक्टर आपको बुरा तो लगता है, बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और अनस्टेबल होती है हमारी मतलब जर्नी। तो स्पेशली सबसे ज्यादा बुरा तो लीड्स के लिए लगता है, बिकॉज वो इतनी मेहनत करके ऑडिशन करते हैं, टेस्ट करते हैं, उन्हें शो मिलता है लीड में, और फिर 2 महीने में शो ऑफर चला जाता है। एंड ये सब जानते हैं कि एक बार आपको लीड में शो मिल गया तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है फिर से उसी लेवल का शो लीड में मिलना। तो डेफिनेटली सबके लिए ही बुरा लग रहा है, अपने लिए तो लग ही रहा है बुरा, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट शो, मेरा फर्स्ट टेलीविजन के साथ डेब्यू था ये। तो आई थिंक अनफॉर्चुनेट था, क्या कह सकते हैं अभी, बट एक बहुत ही अच्छी जर्नी थी, बहुत अच्छे लोग मुझे मिले। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था फेसिंग द कैमरा फॉर टेलीविजन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो ऑल एंड ऑल जर्नी अच्छी थी, बस शॉर्ट लिव्ड थी। अच्छा, यू डिड रियलिटी शो एंड यू डिड नॉन फिक्शन शो, तो मतलब कैसा रहा आपका उसमें एक्सपीरियंस? लाइक क्या डिफरेंस आपने महसूस किया एक डेली सोप में काम करना और एक रियलिटी शो में जब आप परफॉर्म कर रहे थे तब? आई थिंक रियलिटी और टेलीविजन का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। रियलिटी में लोग समझते हैं कि स्क्रिप्ट होता है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको बस सिचुएशन में प्लेस कर दिया जाता है। एंड रियलिटी में यूर एक्चुअली जस्ट प्लेइंग योर सेल्फ, आपको बस यू हैव टू बी योर सेल्फ, यू हैव टू कीप इट रियल। एंड टेलीविजन में आई गेस प्रेशर तो दोनों में ही है, बट आई वुड से टेलीविजन में बहुत ज्यादा प्रेशर है, बिकॉज आप एक अलग कैरेक्टर निभा रहे हो, आप एक अलग कैरेक्टर, अलग रोल प्ले कर रहे हो, और उस चीज को प्ले करना, बिल्ड करना, डायलॉग्स हो गया, कैरेक्टर डेप्थ हो गया, काफी चीजों पे काम करना पड़ता है। तो आई वुड से टेलीविजन काफी ज्यादा चैलेंजिंग है एज कम्पेयर टू रियलिटी।
ओके, यू डिड रियलिटी शो, आपको ऐसी क्या स्ट्रेंथ बातें लगती है जो वहां पर अगर कोई परफॉर्म करने के लिए जा रहा हो या कोई कंटेस्ट कर रहा हो तो उसके अंदर वो खूबियां होनी चाहिए, लाइक काइंड ऑफ टिप्स अगर आप देना चाहे तो? तो रियलिटी आई थिंक सबसे मुश्किल होता है रियलिटी में अपना अपना मेंटल बैलेंस रखना, अपना मेंटल पीस रखना। बिकॉज आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में होते हो, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है आपके ऊपर, बिकॉज आप उन्हीं लोगों के साथ दिन रात होते हो जिनके साथ आप लड़ रहे हो, जिनके साथ आप झगड़ रहे हो। यू नो आप कैमरा के सामने होते हो एंड चाहकर भी आप एक लंबे टाइम तक फेक नहीं कर सकते हो। तो आई वुड जस्ट से आप रियलिटी अगर कर रहे हो, मेक श्योर दैट आप मेंटली बैलेंस्ड रहो। आप अंदर जाके अपना मेंटल बैलेंस ना खो, और जस्ट बी योर सेल्फ एंड हैव फन। अच्छा, और जिस तरीके से अभी वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियोस का जो दौर एक चला है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाइप मिल रही है अब इन चीजों को, और सबसे ज्यादा लोग अब ओटीटी की तरफ शिफ्ट हो गए, जो टीवी भी देखते थे वो भी अब ओटीटी पर आ गए। तो क्या कहना चाहोगे, आप इस मीडियम को कैसे देखते हो? लाइक आप भी कभी इस पर शिफ्ट होना चाहोगे, लाइक कम्प्लीटली, लाइक इन वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियोस पर? तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा शिफ्ट हुआ है एक्चुअली अब, बिकॉज डिजिटल चीजें ज्यादा अब ट्रेंड होने लगी है, चाहे वो म्यूजिक वीडियोस हो, चाहे वो वेब हो। एंड आई थिंक ये अच्छी बात है, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी का मौका मिलता है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कभी कभी टेलीविजन, मैंने पहले भी ये कहा था कि टेलीविजन काफी रेपिटेटिव हो जाता है, मतलब सेम काइंड ऑफ ऑडियंस होती है, सेम काइंड ऑफ स्टोरीज होती है, सेम काइंड ऑफ प्लॉट होता है। तो इतना आपको क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं मिलता टेलीविजन में। वेयर आई कैन सी वेब में आजकल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट आने लगा है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव कंटेंट आने लगा है, एंड काफी बॉलीवुड के लोग भी अब वेब में शिफ्ट हो रहे हैं। तो आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी ब्रॉड मीडियम अभी हो गया है, एंड बहुत ही जल्द आई थिंक बिल्कुल ही टेक ओवर करने वाला है वेब। सो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर वेब प्रोजेक्ट्स फॉर श्योर। अच्छा, और आपका हमने डांस वीडियोस भी देखा जो बहुत ही कमाल का होता है, लाइक एकदम प्रोफेशनल डांसर काइंड ऑफ। तो व्हाट डू हैव टू से, कभी आपको डांस शो में भी देखा जा सकता है? लाइक नच बलिए इस बार भी आने वाला है, तो कुछ आप कभी ऐसे नजर आएंगे? एक्चुअली वहाँ बलिए की जरूरत होती है, बट फिर भी। मैं वही कहना चाहती थी। सी डांस, मैं प्रोफेशनल डांसर तो कहीं से भी नहीं हूँ। मुझे प्रोफेशनली डांस बिल्कुल भी नहीं आता, बट मैं यू डांस, डांस रियली वेल। राइट, मुझे डांस करना बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे डांस का शौक है। तो मुझे बॉलीवुड गानों में नाचना बहुत ज्यादा पसंद है, और ये मेरे सारे दोस्तों को पता है कि कोई भी पार्टी में अगर बॉलीवुड बज रहा है तो सबसे पहले मैं नाचूंगी, और मुझे सारे स्टेप्स याद रहते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छी बात है, दैट आई एंजॉय डांस एंड इट्स आई एम पैशनेट अबाउट इट, एंड आई वांट टू एनहांस माय स्किल्स, मतलब मुझे ग्रो भी करना है अपनी स्किल्स डांस में। तो यस, आई मीन झलक का तो आजकल अता पता नहीं है, बट नच बलिए एक ऐसा शो है विच आई वुड डेफिनेटली लव टू डू, जब कभी बलिए मिले। या डेफिनेटली। अच्छा, फैंस जरूर जानना चाहते हैं कि निवेदिता अभी सिंगल है या नहीं, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट योर रिलेशनशिप स्टेटस? निवेदिता 100% सिंगल है, अभी बिल्कुल सिंगल है, बहुत ज्यादा खुश है अपनी लाइफ में अपने साथ और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, क्या कहना चाहोगे, खतरों के खिलाड़ी 11 में बहुत सारे कंटेस्टेंट गए हैं, वरुण भी गए हैं वहां पर, आपने देखा जो यहाँ से गए सारे कंटेस्टेंट कंटेस्ट हाँ जी, करने? मैंने एक्चुअली कुछ कुछ कंटेस्टेंट्स की लिस्ट देखी थी, मैंने देखा कि राहुल वैद्य है उसमें, निकी है, वरुण है, अर्जुन बिजलानी है, हु इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। तो काफी लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, एंड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सीजन। आई थिंक बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग लोग गए हैं, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्चुअली वाचिंग द शो। अच्छा, कोई ऐसा आपको लगता है जो सबसे टफ टक्कर दे सकता है एक दूसरे को, लाइक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट अगर आपको कोई लग रहा हो तो? See, I am not sure. I think Shweta Tiwari is, मैंने उनको देखा है काफी टाइम से, and she's quite mentally and physically strong. So I think she will do a very good job. Shweta will do very good. लड़कों में I think because वरुण ने रियलिटी कर रखा है काफी, उसको एक्सपीरियंस भी है, और वो भी फिजिकली फिट है, तो वो भी काफी competitive हो सकते हैं। अर्जुन बिजलानी भी competitive हो सकते हैं, so you can never say. अच्छा, और इसी के साथ साथ इसके अलावा और किस तरह से आप अपना दिन बिताती है, लाइक कौन सी ऐसी प्रोडक्टिव चीजें करती हैं जिसके थ्रू आप अपने आप को इनहांस कर सके और बेहतर बना सके, लाइक? करेक्ट, आई थिंक अपने आप को मोटिवेट करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को ग्रो करते रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज
ऐसी चीजें होती है कि आपको हमेशा हर दिन सक्सेस नहीं मिलता, बहुत सारे रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं, तो उस वजह से आई हैव गॉटन इनटू चांटिंग, मतलब मैं चांट भी करती हूँ, मैं मेडिटेट भी करती हूँ, और अपने मेंटल पीस के लिए और अपनी अपने आप को बेहतर जानने के लिए भी आई थिंक चांटिंग एक बहुत ही अच्छी अच्छी हैबिट है। उसके अलावा मैं देखती हूँ कि मैं एटलीस्ट एक मूवी या एक कोई शो देख लूँ जहाँ से मैं कुछ सीख पाऊँ, जहाँ मैं एक्टिंग या उस नजरिए से देख के उसको कुछ कुछ लर्न कर पाऊँ, कोई शो हो गया या कोई मूवी हो गया, अदरवाइज मैं बुक पढ़ लेती हूँ। अच्छा, एज यू नो सोशल मीडिया पर कभी हैंड इन हैंड लाइक मतलब अप्रिसिएशन के साथ साथ क्रिटिसिज्म भी होता रहता है, लाइक नेगेटिव ट्रोलिंग होती रहती है, तो हाउ यू सी ऑल दिस थिंग्स, लाइक मतलब आपकी क्या राय है इसके ऊपर जब वो कुछ भी बातों को पिक कर लेते हैं? आई थिंक कहीं ना कहीं पहले जब मैंने स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम यूज करना, ये इतना ज्यादा नहीं था, इंस्टाग्राम ट्रोलिंग एंड ऑल ऑफ दैट। ये आजकल आई थिंक ज्यादा बढ़ गया है। लोगों ने चीजों को बहुत ज्यादा सेंसिटाइज करना शुरू कर दिया है, बहुत ज्यादा आई थिंक ज्यादा ऑफेंसिव हो गए। आई थिंक इनको मैं कीबोर्ड वॉरियर्स कहूंगी, बिकॉज ये सामने आते हैं तो फिर कुछ नहीं कहते, बट बिकॉज इनके पास एक्सेस है, सोशल मीडिया एक्सेस है, डिजिटल एक्सेस है, तो ये कुछ भी कह देते हैं। बट आई थिंक बीइंग अ पब्लिक फिगर, इट इज एक्सपेक्टेड कि लोग आपको पसंद भी करेंगे और लोग आपको नापसंद भी करेंगे। बट फॉर मी आई थिंक जहां मुझे क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव लगती है वो मैं अप्रिशिएट करती हूँ, वो मैं लेती हूँ। और जहां मुझे थोड़ा सा दिखता है कि चीजें नेगेटिव हो रही है, बहुत ज्यादा हेट्रेट या नेगेटिविटी फैल रही है, तो मैं बस इग्नोर करना पसंद करती हूँ। आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग। या डेफिनेटली, एंड इट्स वेरी डिस्टर्बिंग कि समटाइम्स अगर हम उस पर भी रिएक्ट करते हैं तो और ज्यादा उनको कहीं ना कहीं करेक्ट, एक करेक्ट। चांस मिल जाता है और बातें खींचने का। बिल्कुल, आप जितना इग्नोर करना शुरू कर दोगे उतना आप इन चीजों से निकल पाओगे, बिकॉज आप जितना घुस जाओगे ना, आप चीजों को देखने लगोगे, आपको अफेक्ट करने लगेगी ये चीजें। तो ओके, एनी मैसेज फॉर फैंस जो आपको स्क्रीन पर देखना चाहते हैं और बहुत ही पसंद करते हैं, आप जब भी वेब सीरीज में नजर आई है या फिर रियलिटी शो में, तो कुछ उनके लिए बताना चाहेंगे कि कहाँ देख सकते हैं वो आपको? आई थिंक मेरे एनी फैंस प्रोजेक्ट? तो दुनिया के सबसे क्यूटेस्ट फैंस है, बिकॉज अभी 3 साल हो गए स्पिट्सविला को, और अभी क्लास भी आया था, एंड अब भी वो इतना ही प्यार देते हैं मुझे, अब इतनी ही एंथुजियाज्म से मुझसे बात करते हैं, एंड मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। सच में इसके बिना, मतलब इसी के लिए हम काम करते हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। बट अभी बिकॉज पैंडेमिक चल रहा है एंड सिचुएशन ऐसी हो गई है कि काफी प्रोजेक्ट्स का स्केड्यूल डिले हो रखा है। काफी वेब के प्रोजेक्ट्स की बात चल रही थी, काफी टीवी के प्रोजेक्ट्स की बात चल रही थी, बट ऑब्वियसली अभी सिचुएशन ऐसे हो गया है कि शूट की परमिशंस नहीं मिल रही है बॉम्बे में। तो एक बार चीजें खुलने लगी, चीजें सेट होने लगी, तो आई गेस होपफुली टचवुड बाय जुलाई अगस्त चीजें वापस आने लगे। श्योर, हमें भी इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच निवेदिता, एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस, एंड टेक केयर। Thank you so much, Anuradha. Thank you for having me. थैंक यू सो मच, बाय। Bye bye. Take care. टेक केयर, बाय। थैंक यू फॉर ऑल द लव। ग्लिट्स विजन पे आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप हैं इसलिए मैं हूँ। थैंक यू सो मच।